अगर आपको रोटेटर कफ की इंजरी लंबे समय तक रह जाती है और उसका सही समय पर इलाज नहीं होता है तो आपके कंधे में घिसारा हो सकता है, जिसको हम अपनी भाषा में रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी या रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी या कफ टेयर आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। इस बीमारी में लंबे समय तक रहने वाले रोटेटर कफ टेयर के कारण आपके कंधे में घिसारा आ जाता है। यह तकलीफ महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है। यह तकलीफ 60 से 70 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा देखी जाती है। जिन मरीजों में गठिया वायु की तकलीफ, यूरिक एसिड की तकलीफ या क्रिस्टल की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। यह तकलीफ आपके कंधे के जोड़ में आपके कार्टिलेज को खराब कर देती है, उसमें पानी की मात्रा को ख़त्म कर देती है और आपके जोड़ों के अंदर, कंधे के अंदर से आवाज़ भी आने लग जाती है, दर्द भी होने लग जाता है और ये दर्द एक रोटेटर कफ टेयर की तुलना में ज़्यादा होता है और दर्द के साथ साथ आपको कंधे में से कड़-कड़ की आवाज़ भी आने लग जाती है और आप कंधे से कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको उम्र के बाद, मतलब 60 से 70 वर्ष की उम्र के बाद कंधा बार बार उतर रहा है तो भी यह संभावना अधिक है कि आपको रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी आ जाए। साथ ही साथ अगर आपको बार बार कंधे के अंदर पानी भरा रहा है तो भी यह संभावना अधिक है कि आपको रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी की तकलीफ हो। और ये इसलिए होती है क्योंकि बार बार जब कंधा उतरता है तो कंधे के अंदर जो है एक रिएक्टिव फ्यूजन आ जाता है या हीमार्थ्रोसिस आ जाता है, जिसके कारण से एक पानी सा बढ़ जाता है और जो आपके कंधे की जो जोड़ है उसको खराब करने लग जाता है। अब साधारण घिसारा जब कंधे का होता है तो सिर्फ कंधे का जोड़ खराब होता है, परंतु जब रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी होती है, जो रोटेटर कफ की मांसपेशी फटने के कारण आपका घिसारा आ रहा है, तो दो जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। आपके कंधे का जोड़, जिसको हम ग्लिनोहिमरल जॉइंट बोलते हैं, वो तो खराब हो ही जाता है, साथ ही साथ आपके कंधे के ऊपर का जोड़, जिसको हम ह्यूमरल और एक्रोमियस, इसके बीच का जो जोड़ होता है, वो भी खराब हो जाता है। अगर आपको रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी की तकलीफ आती है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। पहले एक कफ टेयर आर्थ्रोप्लास्टी नाम की सर्जरी होती थी, परंतु वो सर्जरी सिर्फ आपको दुखावे में आराम देती है, उससे आपके हाथ में ताकत नहीं आती है, इसलिए हमने वो सर्जरी करना बंद कर दिया है। कुछ टेंडन ट्रांसफर्स नाम की सर्जरी होती है, इसमें सिर्फ ताकत आती है, दर्द अच्छा नहीं होता है, इसलिए ये सर्जरी भी हम नहीं करते हैं आज की डेट में। आज की डेट में जो एकमात्र सर्जरी जो सफल है कफ टेयर आर्थ्रोपैथी, मतलब आपके कंधे की मांसपेशी फटने के कारण कंधे में जो घिसारा आ रहा है उसको ठीक करने की जो एकमात्र सफल सर्जरी है, वो रोटेटर कफ को हटा देने के बाद रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो होता है, वो सबसे सफल सर्जरी आज की डेट में है। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें बॉल की जगह सॉकेट और सॉकेट की जगह बॉल आ जाता है और यह सर्जरी न सिर्फ आपके कंधे का दर्द ठीक करेगी, अपितु आपके कंधे का फंक्शन, मतलब कंधे का जो मूवमेंट है, वो भी वापस लाती है। यह सर्जरी करने के बाद आपका दर्द भी चला जाता है और आप कंधे से अपना सारा काम करने में भी समर्थ हो पाते हो। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है जो डेडिकेटेड शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जन्स करते हैं। कई तरह के रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट अवेलेबल हैं। इनके सभी के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं और उस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा हमाडा क्लासिफिकेशन के बारे में। ये एक बहुत ही लोकप्रिय क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन आपको ये बताता है कि आपका जो बीमारी है वो कितना सीवियर है या कितना ख़राब है। हमाडा क्लासिफिकेशन में आपका डिस्टेंस एक्रोमियल और ह्यूमरस का कम हो जाता है, परंतु ये 6 मिलीमीटर से फिर भी अधिक रहता है।
ग्रेड 2 में आपका जो एक्रोमियन और ह्यूमरस का डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर से कम हो जाता है। ग्रेड 3 में आपकी ऊपर की हड्डी जिसको एक्रोमियन बोलते हैं और आपका जो गोला होता है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं उसमें घिसारा आने लग जाता है। ग्रेड 4 में आपके कंधे के जोड़ में घिसारा आता है। ग्रेड 4B में कंधे का जोड़ और ऊपर का जोड़ दोनों में घिसारा आ सकता है। और ग्रेड 5 सबसे खराब तरीके का आर्थ्रोपैथी होता है और इसमें जो आपका गोला होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये रोटेटर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी एक बहुत ही खराब बीमारी है जो आपके रोटेटर कफ टेयर की तकलीफ या बीमारी या इंजरी को नज़रअंदाज करने के कारण होती है। अगर आप रोटेटर कफ टेयर को सही समय पे ठीक नहीं कराते हैं तो ये तकलीफ हो सकती है। यह बीमारी आमतौर पे बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी है ठीक करने के लिए और एकमात्र सफल सॉल्यूशन जो है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है। तो दोस्तों अगर आपको कफ टेयर आर्थ्रोपैथी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको रोटेटर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी है तो आप हमारा नीचे गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेज के अपना सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।